देखिए, मेरा एक मानना है, राहुल गांधी तो मेरे समझ से क्या देश के हर व्यक्ति के समझ से परे आदमी है। न उनको सर का पता, न उनके पैर का पता है। नहीं, क्या कर्नाटक में वो जीते हैं? क्या वो मानते हैं कर्नाटक में वोट चोरी हुई थी? क्या वो मानते हैं उनके जो एमपी जो जीतकर लोकसभा के मंदिर में गए हैं, क्या वो वोट चोरी कर गए हैं? गांव में सड़कें हैं, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है, एनडीए की सरकार की देन है। इस मुद्दे पे ये लोग कहीं आ ही नहीं सकते। राहुल गांधी जी, ये जनता है, ये मतदाता है देश का। अगर ये जाग गया ना, तो इतनी आप पे धाराएं दर्ज होनी चाहिए। आप वोट चोरी कर क्योंकि उनके मताधिकार को आप हास्पद बता रहे हैं। जब दिल्ली से देहरादून जब 2 घंटे होते हैं तब वोट चोरी होता है। जब यहाँ से लखनऊ 5 घंटे में पहुंच जाते हैं तब वोट चोरी होता है। देखिए, काम करके मोदी वोट चोरी करता है, काम करके। ये नहीं है कि वोट चोरी। आप मुझे बताइए किस तरीके से वोट चोरी होगा? कि मुझे तो मैं आपका वोट काट सकता हूँ, या आप मेरा वोट काट सकते हैं, या सरकार काट सकती है? ऐसा नहीं होगा। तो वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। अरे कोनो खेत से धान चुरा के ले गए, वोट चोरी। नमस्कार, आप सवाल पोस्ट देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अभिनव कुमार। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और एसआईआर का जो मुद्दा है वो पूरा तुल पकड़ता जा रहा है। अभी से कुछ दिन पहले बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से ये जो एसआईआर की प्रक्रिया अब इसको पूरे देश में किया जाएगा। कल राहुल गांधी जिस तरीके से पूरे देश को इंतजार था कि राहुल गांधी कोई हाइड्रोजन बम लेके आएंगे, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था कि हाइड्रोजन बम आने वाला है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने चुनाव आयोग को आड़े हाथ लिया। चुनाव आयोग पे कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि चुनाव आयोग चिन्हित लोगों का नाम काट रही है ओटीपी के जरिए, और सीआईडी कर्नाटका सीआईडी के तरफ से जो सबूत, जो नोटिस चुनाव आयोग को दिए गए, उस नोटिस का जवाब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिया गया। कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले ये बताइए, कल जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उन्होंने तो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे थे कि हाइड्रोजन बम आने वाला है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप किस तरीके से देखते हैं? और चुनाव आयोग पे जो आरोप उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भी वोट चोरी में शामिल है। आप लोग क्या मानते हैं? आप जनता है, जनता क्या इस बात को सोचती है? क्या सच में वोट चोरी हो रही है? देखिए, मेरा एक मानना है, राहुल गांधी तो मेरे समझ से क्या देश के हर व्यक्ति के समझ से परे आदमी है। न उनको सर का पता, न उनके पैर का पता है। कभी वो कहते हैं कि मशीन में ऐसे आलू डालेंगे और सोना निकलेगा। कभी उनके ही पार्टी के लोग कहते हैं कि कद्दू डालेंगे तो लौकी डालेंगे तो कद्दू निकलेगा। राहुल गांधी कभी कहते हैं कि वोट लोग चोरी कर रहे हैं। राहुल गांधी कभी कहते हैं कि ये फलाना हो रहा है, ढिगाना हो रहा है। मुझे राहुल गांधी को आपके बारे में कहना है कि भाई, अगर बुद्धि खराब हो गई है, और सोनिया गांधी से निवेदन है, कांग्रेस पार्टी से निवेदन है, इनको किसी पागल खाने में आप जाके भर्ती कराओ और कांग्रेस पार्टी की कमान मत दो। वोट क्या चोरी करने वाली चीजें हैं? कोई छोटी मोटी चीजें हैं? जो लोग वोट में नहीं रहते हैं, हमारे क्षेत्र में भी आई, यहाँ भी कई ऐसे वोट बने जो लोग नहीं रहते हैं। कई प्रांत के लोग आए, वोट बन गए, चले गए। कई प्रांत के लोग आए जो मर खप गए। कई लोग जो ये नहीं है, ऐसे वोटों का तो चेक करके कटना भी जरूरी है। इसमें कौन सी बुराई है? राहुल गांधी आज तक ये प्रूफ नहीं कर पाए कि जिन वोटों के बारे में वो कह रहे हैं, अगर वो जिंदा हैं तो उनको सामने करें। अनुसूचित जातियों का वोट काटा जा रहा है, अल्पसंख्यक जातियों का वोट काटा, एक टारगेटेड वोट को निशाना बनाया। ये लोग जिंदगी भर जात पात की राजनीति करके देश को तोड़ते रहे। अंग्रेजी हुकूमत भारत पे हमेशा बनाने का काम किया है। ये लोग अंग्रेज मानसिकता के लोग हैं, ये लोग सुधरने वाले नहीं है। इनको इटली भेजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वहीं अंग्रेज में जाके ये लोग जो है ना, बंदर का मीट खाएंगे, सांप का मीट खाएंगे। इनकी बुद्धि ऐसे ही हो गई है, सांपों वाली। इनको बुद्धि नहीं है। भारत के कल्चर और संस्कार को ये लोग नहीं समझ पा रहे। ये इटालियन लोग हैं, ये मार्वल वाले लोग हैं। ये भारत के कल्चर को नहीं समझेंगे, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को नहीं समझेंगे, हिंदुस्तान की जनता के भाव को नहीं समझेंगे। इन लोग पगला गए हैं इसलिए क्योंकि मोदी के सामने इनका कोई बसे नहीं चल रहा है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। और अभी और उल्टे सीधे लगाएंगे। इनका कभी बस ना चलता, कभी मोदी जी 15 लाख का सूट पहन रहे हैं, तो कभी मोदी जी फलाना कर रहे हैं। अरे भाई, मुझे तो लग रहा है कि मोदी जी के बाथरूम तक ना पहुंच जाए लोग कल तक। जो इनकी घटिया राजनीति है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की, समझ नहीं आ रहा। कांग्रेस के युवराज है, काहे का युवराज है भाई? सही नाम दिया है जनता ने, पप्पू। और पप्पू दिया है तो गलत नहीं दिया है। पप्पू के अलावा भी नाम हो सकता है इनका। इनको पागल खाने में इनका इलाज कराना चाहिए। राहुल गांधी, बिल्कुल, राहुल गांधी को ही। तो राहुल गांधी वोट चोरी जी कह रहे हैं। आप लोग मानते, जनता मान रही है कि देश में वोट चोरी नहीं हो रहा है?
बिल्कुल जब वोट चोरी नहीं हो रहा है। मैं राहुल गांधी से कह रहा हूँ, उसके पप्पा से भी कह रहा हूँ, उसके मम्मी से भी कह रहा हूँ, उसके पूरी पार्टी से कह रहा हूँ कि आप इतना जो पोथी पत्रा लेके बैठे हैं उतना लोगों लेके बैठिए ना कि हमारा नाम है, हमारा काट दिया गया है। काहे पगला गए राहुल गांधी? अरे तुम जनता में जाओ, तुम्हारे बाबा दादा ने कोई काम किया है तो बताओ। है मोदी जी जा रहे हैं ना, कह रहे हैं कि मैंने ये पुल बना दिया, मैंने ये रोड दे दिया, इतने लाखों महिलाओं को मैंने उज्ज्वला योजना दे दिया, मैंने माँ के आंखों से आंसू बहते थे चूल्हा जलाने में, उससे भय मुक्त कर दिया, मैंने उस घर में दिया जलाया जहां बरसों से अंधेरा था, अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों के घर में दिया जला दिया, उन्होंने बल्ब जला दिया मोदी जी ने। मोदी जी विकास के नाम पे वोट मांगने जा रहे हैं। ये वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी है। काहे का वोट चोरी? काहे का वोट चोरी? इनके पास कुछ नहीं है, पगला गए हैं वोट चोरी। और भी कोई चोरी हो तो ये भी ले आएंगे। अभी देखिए बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक होगा, ये लालू सारे चोर चोर मौसेरे भाई सब एक हो जाएंगे। अरे चारा घोटाले पे बोलना भाई, बिहार में बाढ़ आता था, लोग के घर में खाना नहीं मिलता था, चिवड़ा मिठा पे चलाते थे, यही लालू की सरकार थी। वो दिन भूल गए क्या? लोग हवाई जहाज से ऊपर से चिवड़ा मिठा फेंका जाता था, लोग उसके रहमत पे पलने पे मजबूर हो गए थे बिहार के लोग। आज बिहार के लोग, बाढ़ हो या बारिश, हर आदमी के घर में गैस चूल्हा जलता है। और एक नहीं, गरीब के घर में भी जाएगा तो 2-2 सिलेंडर है, 3-3 सिलेंडर है। ये प्रधानमंत्री जी का देन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है, सुशासन बाबू की देन है, सुशासन बाबू की देन है। आज हर घर में बिजली है, गांव से गांव में सड़कें हैं, गांव से गांव में सड़कें हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है, एनडीए की सरकार की देन है। इस मुद्दे पे ये लोग कहीं आ ही नहीं सकते। तो वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। अरे कोनो खेत से धान चुरा के ले गए, वोट चोरी। कोनो चोर होता है तो उसका कोई प्रूफ तो होता है? कोई प्रूफ नहीं है लोग, पास खाली बातें बना रहे हैं लोग। और आज कैसे देख रहे हैं वोट चोरी का आरोप है। कल राहुल गांधी ने जिस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कहते हैं हाइड्रोजन बम आने वाला है, हाइड्रोजन बम आया भी। आप लोग कैसे देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि टारगेटेड वोट बैंक काटा जा रहा है वोटर लिस्ट से। आप इसको मानते हैं? क्या देश में वोट चोरी हो? नहीं, क्या कर्नाटक में वो जीते हैं, क्या वो मानते हैं कर्नाटक में वोट चोरी हुई थी? क्या वो मानते हैं उनके जो एमपी जो जीतकर लोकसभा के मंदिर में गए हैं, क्या वो वोट चोरी कर गए हैं? क्या उनका मानना है जो उनके विधायक है, जो उनके विधायक गण जीत के गए हैं, क्या वो वोट चोरी करके? क्या हास्यास्पद बातें करते हैं राहुल जी? कब इस हास्यास्पद अपने पप्पूपने से बाहर आएंगे? गंभीर होइए। आप नेता विपक्ष है, आपको गंभीर होना पड़ेगा। जनता की जवाबदेही है। आप कहते हैं लोकतंत्र के लिए मेरी जवाबदेही नहीं है? क्या विपक्ष की कोई जवाबदेही नहीं होती लोकतंत्र के लिए? आप सिर्फ अनाप शनाप बातें करेंगे, झूठ बोलेंगे और फिर भाग जाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। कल देखिए एक पत्रकार बंधु ने क्या सवाल किया उनसे। उन्होंने कहा, क्या आपको लगता है आप जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या आप कोर्ट का रुख करेंगे? भाग खड़े हुए राहुल गांधी जी, कि कानून में भी विश्वास नहीं रखते। उन्हें पता है उनको मुंह की खानी पड़ेगी। सिर्फ अनाप शनाप बातें करना, झूठ बोलना, जनता को बरगलाना, ये शोभा नहीं देता राहुल गांधी जी। आप नेता विपक्ष है। नेता विपक्ष का रोल भी संवैधानिक तौर पर एक केंद्रीय मंत्री के रोल में होता है। आपको एक कैबिनेट दर्जा प्राप्त है। आप गंभीर होइए। आप ये मजाक की तरह हास्यास्पद बातें करना छोड़िए। उन्होंने तो कह दिया ना कि हम संविधान बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। संविधान बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो उस बुक को क्यों लेकर घूमते रहते हैं? हाँ, कहा था ना अनुराग ठाकुर जी ने कि उस बुक को भी पढ़ा नहीं होगा, संविधान की बुक को सिर्फ लहराते फिरते हैं, बताते नहीं है उसमें कितने पेज हैं, संविधान की क्या अनुच्छेद है, ये नहीं पता। लेकिन सिर्फ झूठ झूठ बोलना, सिर्फ बरगलाना, सिर्फ लोगों को भ्रम में डालना। वोट चोर में बताइए ना, आप कीजिए। आपके एमपी क्या वोट चोरी कर गए हैं क्या लोकतंत्र के मंदिर में? आपके विधायक गण जो जीत कर गए हैं क्या वोट चोरी कर गए हैं क्या? जहां आप जीतते हैं वहां पर वोट चोरी नहीं, वहां पर वहां पर ईवीएम भी ठीक और वोट चोरी नहीं। जहां पर आप हारते हैं वहां पर कभी ईवीएम को दोष देने लग जाते। चुनाव आयोग ने आपको खुली चुनौती दी, आइए आप ईवीएम को हैक कर दिखाइए। चुनाव आयोग ने आपको खुली चेतावनी दी, जाइए ना आप, आकर दिखाइए कोर्ट के अंदर, जाकर दिखाइए, कोर्ट का रुख कीजिए। आपको मुंह की खानी पड़ेगी। जहां आप जीतते हैं वहां पर ईवीएम भी ठीक, वहां पर लोकतंत्र भी ठीक, वहां पर हर चीज ठीक। लेकिन जहां पर आप हारते हैं वहां पर वोट चोरी। आपने ये, आप समझिए,
आप देश की जनता पर क्वेश्चन चिन्ह खड़े कर रहे हैं। आप प्रत्येक मतदाता, हम संविधान बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। संविधान बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो उस बुक को क्यों लेकर घूमते रहते हैं? हाँ, कहा था ना अनुराग ठाकुर जी ने कि उस बुक को भी पढ़ा नहीं होगा, संविधान की बुक को सिर्फ लहराते फिरते हैं, बताते नहीं है उसमें कितने पेज हैं, संविधान की क्या अनुच्छेद है ये नहीं पता, लेकिन सिर्फ झूठ झूठ बोलना, सिर्फ बरगलाना, सिर्फ लोगों को भ्रम में डालना। वोट चोर में बताइए ना, आप कीजिए, आपके एमपी क्या वोट चोरी कर कर गए हैं क्या लोकतंत्र के मंदिर में? आपके विधायक गढ़ जो जीत कर गए हैं क्या वोट चोरी कर कर गए हैं क्या? जहां आप जीतते हैं वहां पर वोट चोरी नहीं, वहां पर ईवीएम, मतलब वहां पर ईवीएम भी ठीक और वोट चोरी नहीं। जहां पर आप हारते हैं वहां पर कभी ईवीएम को दोष देने लग जाते। चुनाव आयोग ने आपको खुली चुनौती दी, आइए आप ईवीएम को हैक कर कर दिखाइए। चुनाव आयोग ने आपको खुली चेतावनी दी, जाइए ना आप, आकर दिखाइए कोर्ट के अंदर, जाकर दिखाइए, कोर्ट का रुख कीजिए, आपको मुंह की खानी पड़ेगी। जहां आप जीतते हैं वहां पर ईवीएम भी ठीक, वहां पर लोकतंत्र भी ठीक, वहां पर हर चीज ठीक, लेकिन जहां पर आप हारते हैं वहां पर वोट चोरी। आपने ये, आप समझिए, आप देश की जनता पर क्वेश्चन चिन्ह खड़े कर रहे हैं। आप प्रत्येक मतदाता पर क्वेश्चन चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। आप मतदाता को झूठा बता रहे हैं। आप समझिए, मैं तो ये कहता हूं राहुल गांधी जी, ये जनता है, ये मतदाता है देश का, अगर ये जाग गया ना तो इतनी आप पे धाराएं दर्ज होनी चाहिए। आप वोट चोरी कर कर, क्योंकि उनके मताधिकार को आप हास्पद बता रहे हैं। जिस मतदाता ने किसी एमपी को, किसी एमएलए को, किसी पार्षद को चुनाव जिताकर भेजा और आप उसको हास्पद बता रहे हैं, आप उसको चोरी बता रहे हैं। आप पर अगर केस दर्ज होंगे तो आप पर जवाब नहीं बनेगा, इसीलिए आप कोर्ट का रुख नहीं कर रहे। आपको पता डरे हुए हैं ना। बिल्कुल डरे हुए हैं, झूठ। आप देखिए ना, लोकतंत्र को बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, फिर क्यों लोकतंत्र की वो लहर, वो किताब लिखवाते पढ़ते हैं? क्या आप नेता विपक्ष नहीं है क्या? आपको कैबिनेट रैंक का दर्जा प्राप्त नहीं है क्या? आप बताइए ना, कैबिनेट रैंक के दर्जे से आप इस्तीफा दीजिए कि मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप देश की सिक्योरिटी लेकर क्यों घूमते हैं? बताइए ना, अगर आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। एक तरफ लोकतंत्र में जो लाभ चाहिए वो सब चाहिए, दूसरी तरफ आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। जनता आपका जूतों से स्वागत करेगी अगर जनता के मतदान को, उसको आप झुटलाएंगे। जनता मतदान देती है तो कोई एमपी तैयार होता है, जनता मतदान देती है तो विधायक तैयार होता है, पर आप जनता के मतदान को झुटला रहे हैं। क्यों नहीं कर्नाटक के मतदान को झुटलाते? आप जहां जीतते हैं वहां मतदान ठीक, जहां हारते हैं वहां लोकतंत्र का दुरुपयोग, वहां वोट चोरी। ये नारा आपने, आपको पता है आपका ईवीएम का नारा चला नहीं, आपको पता है आपने पूरे देश को, आपने जो घेरना चाहा ना बॉर्डर पे, जो इनकी आपने देखा जो धरना प्रदर्शन चला, कहीं किसानों के माध्यम से, वो इन्हीं की यूनियन थी, कहीं वो जेएनयू का आंदोलन, देश को आपने एक काले दौर में घुसड़ने की कोशिश की, वो चला नहीं। तो आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, आपके पास विकास के मुद्दे नहीं है। आप बताइए ना, हमारी सोच ये है, हम इस 60 साल आपने देश की राजधानी, देश पर राज किया, क्या था जब वो ये इलेक्शन कमीशन ठीक था? इलेक्शन कमीशन का आपको पता है ना, जो इनके पार्टी से चुनाव लड़ा, तब इलेक्शन कमीशन ठीक था। आपकी दादी का वोट बना नहीं था, तब भी वो, आपकी माताजी का वोट बना नहीं, तब भी वो वोट डाल चुकी। मतलब आप समझिए, ये भारतवासी है, ये अपने भारत माता को माता कहता है। आप सोनिया माता को माता मानते हैं, आप मानते रहिए, लेकिन आप इस प्रकार देश की जनता का माखौल मत बनाइए, आप मतदाता का माखौल मत बनाइए। आप कैसे देख रहे हैं, वोट चोरी हो रहा है देश में, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए वोट चोरी का कोई मुद्दा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ वोट चोरी कैसे होता है। जब हम दिल्ली से हरिद्वार पहले 12 घंटे में लगते थे, 8 घंटे लगते थे, आज 3 घंटे पहुँचते हैं, तो वोट चोरी होता है। आप जब दिल्ली से देहरादून जब 2 घंटे होते हैं तब वोट चोरी होता है। जब यहाँ से लखनऊ 5 घंटे में पहुँच जाते हैं तब वोट चोरी होता है। देखिए, काम करके मोदी वोट चोरी करता है, काम करके। ये नहीं है कि वोट चोरी। आप मुझे बताएं किस तरीके से वोट चोरी होगा? कि मुझे तो कौन, मैं आपका वोट काट सकता हूँ या आप मेरा वोट काट सकते हैं या सरकार काट सकती है? ऐसा नहीं होता। देखिए, वोट चोरी नैरेटिव है, ये नैरेटिव बाहर से आता है, मतलब नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। हर जगह। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान में जब पाकिस्तान में सरकार गई तब वो वोट चोरी का लगा। म्यांमार में भी यही सीन हुआ, म्यांमार में भी यही इलेक्शन वाला, बांग्लादेश में भी इलेक्शन वाला, नेपाल में भी यही सीन चला, और यही नैरेटिव फैल रहा है इंडिया में। लेकिन क्या है, इंडिया की जनता समझदार है। मोदी जी जैसा देशव्यापी नेता है, मोदी जैसे इंटरनेशनल ब्रांड है, तो वो नैरेटिव यहाँ चल नहीं पाएगा। जनता समझदार है और जनता अपना दिमाग लगा के वोट देती है, और निश्चित तौर पे जो काम करता है जनता उसे वोट देती है। देखिए, खाली नाम से वोट नहीं डलता,
काम से वोट डलता है, नाम से नहीं, काम से वोट डलता है, काम नाम वोट चोरी देश में कहीं नहीं हो रही। वोट चोरी कहीं नहीं हो रहा। हम छाती ठोक के बोल सकते हैं, मैं एक बीजेपी की छोड़िए, मैं कार्यकर्ता के रूप से ही बोल सकता हूँ, वोट चोरी कुछ नहीं है। पब्लिक काम देखती है और काम के रूप में करती है। मुझे बताइए एक प्रूफ, एक सिंगल प्रूफ अगर राहुल गांधी ने ईसी को दिया हो, ईसी बोलती है मुझे एफिडेविट दो और मुझे झूठ साबित करके दिखाओ, कौन सा झूठ साबित कर दिया? 500 रुपए दे, अभी बिहार में देखा था ना कि मुझे 500 रुपए दिए, 500 रुपए दे के मुझे वो बिठाया। अब बताइए। चलिए, ये तो तमाम जनता से हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे। जनता की क्या राय है वोट चोरी को लेकर। राहुल गांधी जिस तरीके से हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे थे, उन पे उनकी क्या राय है, आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट अपना राय जरूर लिखिएगा। नमस्कार।